हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने खड़ी की पाकिस्तान चाइना के सामने 250 करोड़ की प्रलय मिसाइल। देखकर पाकिस्तान और चाइना की निकल गई चीखें। 250 करोड़ की प्रलय मिसाइल, अबे जिसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर आ, मतलब इंडिया ने अगर लगाई है तो भाई साहब समझो इस्लामाबाद टारगेट पे है। ओहो, ये क्या कर दिया इंडिया ने? ओ भाई, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा, क्योंकि भाई साहब मतलब कि भारत ने जो मिसाइलें लगाई हैं 250 करोड़ की आई कितनी होंगी? हाँ ना, ये तो बहुत सारी होगी यार। 250 करोड़ पे थोड़ा तो नहीं, कम तो नहीं है। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। खबर ये है कि 250 प्रैले बैलिस्टिक मिसाइल इंडिया खरीदने जा रहा है, जो कि चाइना के बॉर्डर पर डिप्लॉय किए जाएंगे। 7,500 करोड़ की प्रलय मिसाइल्स का इंडक्शन होना है, जिसकी परमिशन दे दी गई है, और इसकी 2 यूनिट और ये आएंगी। और जो प्रलय मिसाइल है जनरली 500 किलोमीटर तक की इसकी मार है, बहुत शानदार मिसाइल है, हवा में अपना रुख चेंज करती है। कभी ब्रह्मोस मिसाइल, कभी प्रैले बैलिस्टिक मिसाइल को तैयार कर रहे हैं, ला रहे हैं, जबकि हम अपने पाकिस्तानियों के लिए हमारी गवर्नमेंट कभी पेट्रोल का मिसाइल तैयार करती है, तो कभी हम आटे का मिसाइल तैयार करने में We will never learn how to progress, and वही वजह है कि हमारे आसपास के पड़ोस के मुल्कों में देख लो, हमसे सारे आगे निकल गए। मेजर गौरव आर्यन की एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा और सुनाए खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी। कल रात को माशाल्लाह 10 रुपए पेट्रोल मजीद बढ़ गया। इस पे आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है। मुल्क नहीं चल रहा, आवाम का कारोबार नहीं चल रहा, जिंदगी नहीं चल रही, मईशत नहीं चल रही, हालात बेहतर करने की कोई तरकीब नहीं चल रही। सवाल उठता है कि आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान के साथ भिखारियों जैसा सलूक आखिर क्यों कर रहा है? ये तो इंडिया की लॉबी थी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी गुर्बत खत्म करके पाकिस्तान में कन्वर्ट कर दी। ये कैसे? मैं वो बताता हूँ, लॉजिक बताता हूँ आपको। जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दोस्तों बात हो रही है भारत द्वारा की गई एक और शॉपिंग के बारे में, और वो शॉपिंग है 250 प्रलय मिसाइल की। अब दोस्तों ये जो प्रलय मिसाइल है वो अपने आप में बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो मिसाइल है वो भारत में ही बनी हुई है, यानी कि भारत जब चाहे जितनी कैपेसिटी वाली चाहे वो बना सकता है। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की सेना को बहुत ही तेजी से मिल जाने वाली है, यानी कि भारत की सेना जो कि पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है वो और भी ज्यादा मजबूत होने वाली है। अब दोस्तों भारत की शॉपिंग की वजह से पाकिस्तान मीडिया को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया को कहीं ना कहीं पता है कि अगर कभी प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान का नंबर उसमें सबसे पहले होगा। फिलहाल दोस्तों इसी खबर को लेकर पाकिस्तान मीडिया को क्या तकलीफ हो रही है उसको जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। और आपने क्योंकि इंडिया का नाम लिया कि जी, बल्कि वहाँ के जो मेजर गौरव आर्यन की एक क्लिप भी मैंने शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने आर्मी चीफ का घर, पुराने आर्मी चीफ का घर दिखाया था और कहा था पाकिस्तानियों को आप भी दिखा दीजिए। क्या पाकिस्तान में दिखाया जा सकता है हमारे आर्मी चीफ का घर? इतना ही सादा। और सुनाए खाने में क्या खाया आपने? बिरयानी। पाकिस्तान में दिखाओ तो सही। तुम कैमरा तो छोटे कैसी बातें करती हैं आप आरजू? छोड़े ना, मौसम की बात करें, कोई फुटबॉल की बात करें, क्रिकेट की बात करें, कोई बात करें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस ही करते हैं, ये एजेंसीज या आर्मी चीफ्स और ये आर्मी के लोग क्या नहीं करते? ये सिविलियन गवर्नमेंट सिविलियन जॉब्स पे क्यों लग जाते हैं जाकर, चाहे वो वापडा में हो, चाहे कहीं और के PIA में हो, या और किसी जगह पे जहाँ सिविलियंस को जाना चाहिए, ये एम्बेसडर्स बन के क्यों चले जाते हैं हमारे फौजी रिटायर होने के बाद? कहते हैं ना पंजाबी च कहते हैं ना, डाडे दा सत्ती भी 100 होता है। तो वो एक जब पहली कुछ अर्सा पहले ना वापडा के चेयरमैन की तैनाती हुई और वो इत्तेफाक से सिविलियन थे, तो उनका जो भी नाम था XYZ, तो वो जो सेक्शन ऑफिसर था जो कि वो नोटिफिकेशन इशू कर रहा था, तो उसने आदतन उसके साथ ना लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड लगा दिया। तो जाके उनको बताया गया कि भाईजान ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नहीं है। वो कहता अच्छा, ये पहली दफा ऐसा हुआ बड़े अरसे के बाद कोई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ना आया हो। तो ये शहबाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इन्होंने अपना मुंह काला करना ही होता है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को पुश करने के लिए पहले उन्हीं से जूतियां खाते हैं और फिर उन्हीं से जूतियां खाने के बाद उन्हीं को अपॉइंटमेंट्स देते हैं और उनसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये बात की उम्मीद करते हैं कि इस मर्तबा इनको नहीं कुछ कहा जाएगा। वो क्या कहते हैं, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। कहा तो ये जाता है कि अच्छी चीजें आप किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप उसको अपना दुश्मन ही क्यों ना मानते हो। भारत को हम अपना दुश्मन बताते हैं, ये और बात है कि बहुत से लोग जो हैं वो भारत को दुश्मन नहीं मानते। अरे जो लोग भारत को अपना दुश्मन बताते हैं ना आरजू, वो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात के बरखिलाफ करते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के बाद भी मुंबई में रहने के लिए घर रखा हुआ था। अक्टूबर 1947 में कश्मीर के ऊपर भारतीय कब्जे के बाद जनवरी 1948 में मोहनदास करमचंद गांधी को पाकिस्तान के हिस्से के पैसे देने पर जब बरत रखा गया था तो उनको नथुराम गोडसे ने गोली मार दी थी, जिसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो गवर्नर जनरल थे उनके हुक्म पर 3 रोजा सरकारी सोग का ऐलान किया गया था और पाकिस्तान का परचम सरनिगू रखा गया था। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मोहनदास करमचंद गांधी के इंतकाल के ऊपर पाकिस्तानी परचम कभी सरनिगू ना करते। अगर भारत पाकिस्तान का दुश्मन होता तो भारत से पाकिस्तान के इतनी देर तक जो कॉर्डियल रिलेशंस रहे हैं, जो कि तकरीबन अर्ली 60s तक रहे हैं, हमारे लोग इधर से आते जाते थे और हम उसके बाद भी आते जाते रहे हैं, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो एनिमिटी है डेवलप की गई है। और ये एनिमिटी इसलिए डेवलप की गई है ताकि आप उसके ऊपर डिफेंस बजट को जस्टिफाई कर सकें आरजू। भाई मेन बात यही है ना, अगर हम लोग इंडिया की दुश्मनी नहीं करेंगे तो भाई साहब पैसा किधर से खाएंगे? अब हम फिर उसके बाद करेंगे ही क्या? मतलब उसके बाद तो काम धंधा ही नहीं रहेगा। और देखो इंडिया ने 250 प्रले मिसाइल ठोक दिए पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर लगा दे अंदाजा मारा था इस्लामाबाद उसके निशाने पे आ गया भाई डायरेक्ट इस्लामाबाद टारगेट पे, क्योंकि लाहौर से इस्लामाबाद सिर्फ 300-350 किलोमीटर है, तेज की रेंज 500 किलोमीटर, मतलब के फुल टारगेट पे इस्लामाबाद लग गई। और भाई साहब 250 प्रले मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज और भाई साहब तकरीबन $1 बिलियन की लगा के रख दिया हमारे पाकिस्तान और इंडिया वो चाइना के सामने। ये पाकिस्तान और चाइना हिल सकते, पाकिस्तान में तो वो चीज ही नहीं हिलने वाली। मतलब कि खुद सोचो, इन्होंने 100 लगाई हो हमारे सामने हम क्या और 150 लगा दी उधर। भाई साहब वो तो मिसाइल वो ऐसी भारत ने मिसाइलें बनाई हुई जो रडार में भी नहीं आती, जिनका तोड़ ही कोई नहीं किसी मुल्क के पास। अंदाजा लगाओ पाकिस्तानियों, यानी हम लोग अब भारत के आगे फड़फड़ा भी नहीं सकते जो भारत ने ये आज काम कर दिया है। मतलब कि भाई साहब आज हमें पता लगता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि हम भारत के आगे बदमाशी क्यों नहीं करते। इसी वजह से नहीं करते क्योंकि हमें पता है कि अगर हमने बदमाशी की तो इंडिया ने हमें छोड़ना नहीं। यार वजाद हम इंडिया के सामने रिंगता हुआ कछुआ नहीं होता, वो भी नहीं रहे आप। सही कहा, रिंगता हुआ कछुआ। वो देखो आज आप खुद सोचो 250 प्रले मिसाइल जिसकी रेंज 500 किलोमीटर हो, वो तो हमारे बॉर्डर पे 100 लग जाए तो हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हमारे पास। अब पता नहीं लगे कितने हैं। अब ये भी बीच में नहीं पता ना कि भाई साहब आखिर किस तरह कहीं ना कहीं। लेकिन भाई साहब इंडिया ने बोला है ये बात कि भाई अगर पाकिस्तान हमसे मस्ती करता है तो प्रले मिसाइल के ठोक के रख दें और भाई साहब उसके टॉप निशाने पर पाकिस्तान हो। बिल्कुल, मतलब कि प्रले मिसाइल से ठोके जाने वाला देश जो होगा वो पहला पाकिस्तान होगा। अंदाजा लगा लो उन्होंने कितनी बड़ी धमकी हमें दे दी है। हम क्या करेंगे यार? हमने अगर मस्ती की तो फिर उसके बाद वही बात है कि हमारे पास है भी कुछ भी नहीं, 72 के पास पहुंचेंगे और क्या। ये लोगों की खैर नहीं है यार। वही ना, जिस तरह इंडिया इतना एग्रेसिव मोड में आ गया कि भाई साहब पाकिस्तान और चाइना को भारत इस टाइम हिलने का मौका भी नहीं, किसी मोर्चे पे भी नहीं छोड़ता ना, किसी चीज पे भी नहीं आगे निकलने देता। भाई साहब ये परले मिसाइल लग गया तो इधर तो हमें $1 बिलियन के लिए पाकिस्तानी IMF के आगे लेटे हुए और उनको बोलना है भाई मारते हो मारो हमारी भाई, लेकिन हमें $1 बिलियन वो भी नहीं दे रहा। और भाई दूसरी तरफ इंडिया को देखो $1 बिलियन के सिर्फ मिसाइल हमारे सामने लगा रही कि भाई आओ तो सही बॉर्डर पे कदम तेरे को बताते हैं, जिनका तोड़ भी हमारे पास नहीं। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते